सोचिए, सिर्फ 3 शब्द और एक शादी, पल भर में खत्म। भारत में लाखों मुस्लिम महिलाओं के लिए ये एक कड़वी हकीकत थी, जिसे हम 3 तलाक के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज इसी ऐतिहासिक सफर को समझते हैं, जिसने इस सदियों पुरानी प्रथा को एक आपराधिक जुर्म में बदल दिया। एक ऐसी कहानी जो आस्था, कानून और लैंगिक न्याय के इर्द गिर्द घूमती है। तो सवाल ये है कि एक ऐसी प्रथा जो समाज में इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी थी, उसे चुनौती कैसे दी गई और आखिरकार उसे खत्म कैसे किया गया? इस कानूनी बदलाव के पीछे कौन से चेहरे थे? क्या हुआ था जिसने उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर कर दिया? आइए जानते हैं। देखिए, इस पूरी लड़ाई को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। इस पूरी लड़ाई की जड़ में थी तलाक बिद्दत नाम की प्रथा, जिसे आम भाषा में इंस्टेंट 3 तलाक कहा जाता है। ये असल में था क्या और इसका मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी पर इतना गहरा असर क्यों पड़ रहा था? चलिए इसे समझते हैं। बस एक ही बार में 3 दफा तलाक शब्द कह देना और शादी हमेशा के लिए खत्म। न कोई सोचने समझने का वक्त, न सुलह की कोई गुंजाइश, और महिला के पास कानूनी तौर पर कोई रास्ता भी नहीं बचता था। ये इतना अचानक और एक तरफा था कि महिलाएं अक्सर बेघर हो जाती थीं, बिना किसी आर्थिक सहारे के। इस कानूनी लड़ाई में एक बड़ा मोड़ तब आया जब शायरा बानो, जिन्होंने खुद इस प्रथा का दर्द झेला था, ने इसे सीधे भारत के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की हिम्मत की। उनका 2017 का केस एक चिंगारी की तरह था, जिसने अनगिनत दूसरी महिलाओं की मुश्किलों की तरफ पूरे देश का ध्यान खींचा। शायरा बानो के केस के साथ ही अब मामला देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने था। अब ये तय होना था कि सदियों पुरानी प्रथा का भविष्य क्या होगा। ये एक ऐसा संवैधानिक टकराव था जो पर्सनल लॉ और मौलिक अधिकारों के बीच की लकीरों को हमेशा के लिए बदलने वाला था। और फिर वो दिन आया, अगस्त 2017 में। एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टेंट 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि ये प्रथा समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है और ये इस्लाम का कोई ज़रूरी हिस्सा भी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रथा को अमान्य यानी इनवैलिड तो कर दिया, मतलब अब इसका कोई कानूनी असर नहीं होगा, पर उन्होंने इसे आपराधिक जुर्म नहीं बनाया था। किसी को सजा देने के लिए, किसी को जेल भेजने के लिए अब संसद को आगे आकर एक नया कानून बनाना था। और यहीं से शुरू होता है असली सफर। 2017 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लेकर 2019 में एक मुकम्मल कानून बनने तक का ये 2 साल का लंबा रास्ता था। अब ये लड़ाई अदालतों से निकलकर संसद तक पहुंच चुकी थी। तो सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर चुका था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब गेंद सरकार और संसद के पाले में थी। उन्होंने इस कानूनी जीत को एक ऐसे कानून में कैसे बदला जिसके पास असल में सजा देने की ताकत हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के लिए ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा था। उन्होंने लंबे समय से 3 तलाक को खत्म करने का वादा किया था। इसे मुस्लिम महिलाओं के लिए न्याय सुनिश्चित करने और अपने सबका साथ सबका विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक जरूरी कदम के तौर पर पेश किया गया। जब ये बिल संसद में पहुंचा तो बहस जबरदस्त हुई। सरकार का तर्क था कि ये कानून महिलाओं की गरिमा, न्याय और बराबरी के लिए बेहद जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने कुछ चिंताएं जाहिर की, जैसे कि इस कानून का गलत इस्तेमाल पुरुषों को निशाना बनाने के लिए हो सकता है और ये एक अल्पसंख्यक समुदाय के पर्सनल मामलों में दखलंदाजी है। काफी तीखी बहस और कई रुकावटों के बाद मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण बिल आखिरकार 2019 में संसद के दोनों सदनों से पास हो गया और इस तरह इसने एक ऐतिहासिक कानून की शक्ल ले ली। अब ये जो नया कानून था, ये सिर्फ एक पाबंदी नहीं थी। इसमें 3 बहुत अहम बातें थी। पहली, इसने इंस्टेंट 3 तलाक देने को एक साफ साफ आपराधिक जुर्म बना दिया। दूसरी, ऐसा करने वाले पति के लिए सजा तय की गई। और तीसरी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसने पीड़ित महिला को गुजारा भत्ता और अपने बच्चों की कस्टडी मांगने का अधिकार देकर उसे सुरक्षा दी। इस कानून का जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला हिस्सा था, वो था सजा का प्रावधान। इंस्टेंट 3 तलाक बोलने वाले व्यक्ति को अब 3 साल तक की जेल हो सकती थी। ये एक मजबूत कदम था, लेकिन इसने इस बात पर भी बहस छेड़ दी कि क्या एक सिविल मामले में आपराधिक सजा देना सही था। ठीक है, कानून तो बन गया,
लेकिन असली सवाल ये था कि क्या इससे जमीन पर कोई बदलाव आएगा? चलिए जरा इसके असर और इसके महत्व पर एक नजर डालते हैं। आंकड़े एक दिलचस्प कहानी बताते हैं। कानून लागू होने के बाद ऐसे रिपोर्ट किए गए मामलों में भारी गिरावट देखी गई। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि इस मुद्दे पर पूरे देश में एक बातचीत शुरू हुई, जिससे महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हुईं। तो देखिए, इस कानून का महत्व 2 स्तरों पर था। सामाजिक तौर पर इसे मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण और कानूनी सुरक्षा की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना गया, और वहीं राजनीतिक तौर पर यह सत्तारूढ़ भाजपा के लिए एक बड़ी जीत बन गया, जिसने इसे अपने एक प्रमुख चुनावी वादे को पूरा करने की उपलब्धि के तौर पर पेश किया। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि 3 तलाक का प्राधिकरण सिर्फ एक कानून बदलने तक ही सीमित नहीं था। ये सामाजिक सोच को चुनौती देने, व्यक्तिगत अधिकारों पर जोर देने और भारत के कानूनी और राजनीतिक माहौल को एक नई शक्ल देने के बारे में था। 3 तलाक का ये पूरा सफर हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब कोई सामाजिक प्रथा कानून का रूप लेती है, तो ये हमारे लोकतंत्र के बारे में क्या बताती है? ये अदालतों, सरकार और समाज के बीच के उस जटिल संतुलन को दिखाता है जहां अक्सर व्यक्तिगत अधिकार और सामुदायिक परंपराएं आमने-सामने खड़ी होती हैं। Explained simply.